श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे दो बाप बेटा देशाधिपति के चाकर हते। सो उनको परगनो कमाईवे को देशाधिपति ने बठाए। पाछे कछुक दिन उनको परगनो कमावत भये। तब काहू ने चुगली करी। तब देशाधिपति ने उनसो परगना तागीर करी उनको अपने पास बुलाए। सो उनके माथे देशाधिपति ने राजा टोडरमल ने रुपया 20,000 को दंड किए। पाछे उन दोनों को राजा टोडरमल ने बंदी खाने दिए। सो केतेक दिन भये। तब इन दोनों अपने मन में विचार करी के अपने पुरोहित को अपने देश में अपने घर पठायो। और इनने पुरोहित सो यह कहो, जो गहनों तथा घर बेची के कछु द्रव्य उधार करी के हुंडी कराई लाओ। जो यहाँ से छूटिए सो वह ब्राह्मण उनके देश जाई। गहनों पातो बेची के कछु करज करी के रुपया 1014 की हुंडी कराई के फिर इनके पास आगरे में आयो। सो वह हुंडी उनको सौंपी और सगरे घर के समाचार कहे। पाछे वा ब्राह्मण को तो वाके घर पठायो। और पिता ने अपने बेटा से कहो, जो यह द्रव्य सवारे राजा को दे के छूटेंगे, बाकी 6,000 को वायदो करी के छूटेंगे। तब वह बेटा ने पिता से कही, जो एक विनती तुम मेरी सुनो, पाछे तो तुम्हारे मन में आवे सो करियो। जो आपुन यह द्रव्य देंगे सो राजा यह द्रव्य हु लेगो। और आपुन तो कहेगो, जो और हु 6,000 भरोगे तब छूटन पाओगे। अपनो करियो वायदो राजा मानेगो नाही। ताते यह द्रव्य हु अपने हाथ सो जाएगो और आपुन को वह छोड़ेगो हु नाही। और यह तो जब अपनो भोग पूर्ण होएगो तब यह आपुन को यूं ही छोड़ी देगो। और यह घर को जो द्रव्य है सो तो श्री ठाकुर जी को है। जो ऋण को द्रव्य है सो अपने माथे ब्रह्म ऋण होएगो। तासो मेरी बुद्धि जो मानो तो यह हुंडी श्री गुसाई जी को या ही पुरोहित के हाथ श्री गोकुल में पठाई देहू। और आपुन जब निवेदन करे हते तब यह पढ़े, तो ग्रहान दारान सूतान ये सर्व समर्पण किए हैं। ताते यह द्रव्य दिए आपुन छूटन हारन नाही। पाछे और हु राजा को भरम पड़ेगो, जो इनन इतने द्रव्य दियो है तो और हु द्रव्य इनके पास होएगो। ताते आपुन को राजा छोड़ेगो नाही। यह बात पिता सो बेटा ने समझाई के कही। तब बेटा के वचन सुनी के यह पिता बहुत प्रसन्न भयो। और पिता ने कहो, जो बेटा शाबाश, तेरी धीरजता को जो या समय तेरी यह बुद्धि रही। ताते अब यह सगरो द्रव्य तो सवारे श्री गोकुल श्री गुसाई जी को पठावनो। और आपुन के जब भोग पूर्ण होंगे तब ही छूटेंगे, नातरू यहाँ ही मरेंगे। तो परलोक में तो कछु बाधा नाही। या सो तू धन्य है, जो तू मेरो याहू समय में धर्म राख्यो। अब यूं ही करनो। पाछे सवेरो भयो। तब वा पुरोहित हो को बुलायो। तब वासो इनने कही, जो हमको तो श्री गुसाई जी को बहुत द्रव्य देनो है, परी भलो अब तो हम पास और द्रव्य तो है नाही। तासो तुम अब यह द्रव्य श्री गुसाई जी पास श्री गोकुल पहुँच तो करी के प्रभु न आगे हमारी दंडवत कहोगे। और यहाँ तो इतना द्रव्य देहू जो हमारो छुटकारो होत नाही। ताते तुम यह हुंडी चापा भाई भंडारी को सौंपी आओ। और एक विनती पत्र इनने प्रभुन को लिखियो। सो वह पुरोहित आप नामधारी हतो। तासो वह इनको कहो मानी के श्री गोकुल को उठी चलियो। सो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के पास आई वह पुरोहित आई पहुँचियो। पाछे वह पुरोहित चापा भाई भंडारी सो इनके सर्व समाचार कही के वह विनती पत्र और हुंडी सौंपी। पाछे चापा भाई पुरोहित के समाचार सुनी के सब श्री गुसाई जी सो कहे, जो महाराज अपने भंडार को तो द्रव्य वापास कछु बाकी नाही, पर वे दो कायस्थ आपके सेवक हैं। सो उन्होंने अपने पुरोहित के हाथ यह हुंडी दिवाई पठाई है और आप वे बंदी खाने में पड़े हैं। तब तो श्री गुसाई जी ने चापा भाई सो कही, जो अब तो यह द्रव्य भंडार में राखो। पाछे श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को बुलवाई के एक पत्र प्रभुन बीरबल को लिख्यो। तामे यह लिखे, जो ये दो कायस्थ हमारे सेवक हैं, सो वे राजा
टोडरमल के यहाँ बंदी खाने में हैं, इनको तुम छुड़ाई दीजो। इनके माथे 20,000 रुपया दंड भयो है, सो द्रव्य हम ऋण काढ़ी के तुमको पठाई देंगे। पत्र में प्रभु ने यह लिखियो, सो चाचा हरिवंश जी को समझाई के कहो। पाछे चाचा जी के साथ एक ब्रजवासी देके श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को विदा किए। सो चाचा जी प्रभुन पास ते विदा होई के आगरे आए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो ये दोनों बाप बेटा देशाधिपति के यहाँ नौकरी करते। तब इनको राजा ने गांव से कर लेने भेजा। तब कुछ दिन बाद इनकी चुगली किसी ने राजा से करी। तब राजा ने इनको वापस बुलाया और इनके ऊपर 20,000 रुपये का दंड लगाया और इनको बंदी बना दिया। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने इनके पुरोहित को कहा कि हमारे गांव जाके हमारा घर गहना सब बेच के जो रुपया है वो लेके आओ, तो हम यहाँ से छूटे। तब उनके पुरोहित गांव जाके इनका घर गहना सब बेच के 14,000 रुपये इनके पास लाए और इनको दिए। तब पिता ने बेटे से कहा कि ये 14,000 रुपये कल सुबह राजा को दे के बाकी के 6,000 रुपये देने का वादा करके हम यहाँ से छूटेंगे। तब बेटे ने कहा कि एक बार मेरी विनती भी सुनो। तब बेटे ने कहा कि अगर हम यह द्रव्य राजा को देंगे तब राजा कहेंगे कि और 6,000 दोगे तभी तुमको छोड़ेंगे, और अपना वादा राजा मानेंगे नहीं तो ये द्रव्य भी अपने हाथ से जाएगा और हम छूटेंगे भी नहीं, और अपने जब भोग पूरे होंगे तब ये अपने आप ही हमें छोड़ देंगे। और ये द्रव्य तो श्री ठाकुर जी का है, तो मेरी मानो तो ये द्रव्य ये पुरोहित के हाथ श्री गोकुल श्री गुसाई जी के यहाँ पहुँचा दो। और हम निवेदन किए थे, तब हमने निवेदन किया था और उसमें पढ़ा था कि हमने देह घर पुत्र कुटुंब आदि सबका समर्पण करा है। तो ये बात पिता को बेटे ने समझाई। तब पिता यह सुन के बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल पुरोहित को बुला के कहा कि ये द्रव्य श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के यहाँ पधरा दो और हमारी दंडवत कहना। और इनने एक पत्र श्री गुसाई जी को भी लिखा। तब वह पत्र और द्रव्य लेके पुरोहित श्री गोकुल आए और चांपा भाई भंडारी को सब द्रव्य सौंप के दोनों बाप बेटा के सर्व समाचार कहे। और ये सब समाचार चांपा भाई भंडारी ने श्री गुसाई जी से कहे कि वो हिसार के दोनों बाप बेटा ने भंडार में इतना द्रव्य दिया है और अभी वो दोनों बंदी खाने में हैं। तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को बुलाया और एक पत्र बीरबल को लिखा कि राजा टोडरमल के बंदी खाने में हमारे 2 सेवक बंद हैं, उनके ऊपर 20,000 रुपये का दंड है, तुम उनको छुड़ा लाओ और जो भी द्रव्य है वो हम देंगे। यह पत्र चाचा जी के हाथ में श्री गुसाई जी ने दिया। फिर चाचा जी एक ब्रजवासी को साथ लेके श्री गुसाई जी से आज्ञा मांग के आगरा आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।